पूरे देश में आग बरसती गर्मी का प्रकोप देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आप सभी को झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में इस मौसम को देखते हुए और इतनी गर्मी को देखते हुए बहुत सी बीमारियां और बहुत सी एडवाइजरीज प्रशासन की तरफ से भी जारी की जाती हैं। ऐसे में अगर बात की जाए हीट स्ट्रेस सिंड्रोम की, तो इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे पहले हीट स्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है वो जान लीजिए। तो देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में इतनी तपिश में, इतनी गर्मी में जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मा जाता है, जिसकी वजह से अगर शरीर एक्स्ट्रा गर्मी को शरीर से नहीं निकाल पाता है तो वो ओवर हीट हो जाता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस सिंड्रोम और बहुत से सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो मौत भी हो सकती है। इसी वजह से इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और बता दिया गया है कि किस तरीके से हीट स्ट्रेस सिंड्रोम से बचा जा सकता है या फिर क्या कुछ सिंड्रोम होते हैं। लेकिन अगर अभी की गर्मी की बात की जाए तो 2023 को मौसम विभाग ने 200 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म साल बताया था। लेकिन 2024 में जो गर्मी देखी जा रही है वो रिकॉर्ड तोड़ और नए रिकॉर्ड बनाने वाली गर्मी हो सकती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो 45 डिग्री से भी ऊपर कई कई राज्यों में देखा जा रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रेस सिंड्रोम को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है और जो सिम्टम्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, थकान महसूस होती है और ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां सिम्टम्स के तौर पर आपको हीट स्ट्रेस सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर बचाव की बात की जाए तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप हीट स्ट्रेस सिंड्रोम से बचाव कर सकते हैं, बच सकते हैं। कैसे? जब भी आप घर से बाहर निकले तो हाइड्रेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। साथ ही जब भी घर से निकले तो अपने हाथों को और मुँह को और सर को कवर कर निकले, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी आपको जो तापमान है वो आपके शरीर का ना बढ़ा पाए। साथ ही साथ अपने खान पान में जो है हाइड्रेटेड फलों और सब्जियों को अगर आप लेकर आएंगे, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इन सब से भी आपका शरीर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है और हाइड्रेशन की कमी भी और पानी की कमी भी आपको नहीं महसूस होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके चलते आप हीट स्ट्रेस सिंड्रोम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है, हीट स्ट्रेस सिंड्रोम अगर किसी को हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और अगर बच्चों में हीट स्ट्रेस सिंड्रोम आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत ही उपाय किए जाए, उन्हें डॉक्टर से ज़रूर दिखाया जाए। साथ ही उन्हें अगर ये सिम्टम्स यानी कि बहुत ज़्यादा तपिश, बहुत ज़्यादा गर्माहट, थकान महसूस होना, ऐसी बीमारियां दिख रही हैं तो उन्हें घर पर ले जाएं, ठंडे पानी से उनके पैरों की, उनके सर की सिकाई की जाए। साथ ही उन्हें अगर वो बच्चा बेहोश होने की हालत में है तो उन्हें उस समय कुछ ना खिलाए पिलाए, लेकिन पट्टियाँ रखें उनके सर पर, उन्हें खुले कपड़े पहनाए जाएँ। साथ ही थोड़ी सी पंखा, थोड़ी सी हवा उन्हें झली जाए, ताकि जो तापमान है वो रेगुलर टेम्परेचर पर बॉडी जो है पहुँच सके। तो आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी देखी जा रही है, तापमान जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। आने वाले दिनों में IMD ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आप बेशक अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरत चीज़ें हैं, अपने खान पान में उनको लेकर आइए और इस झुलसती हुई गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें।